अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी की कमसिन बच्ची ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केसेस के बारे में, और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे। प्रीवियस हमने वीडियो बनाई थी, उसमें जो लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको दी थी। उसके बाद कुछ दो दरख्वास्तों में एक जो पेशर सामने आई थी वो भी हम आज आपको बताएंगे। एक दरख्वास्त जो जेक्टिटेशन यानी कि तनसीख निकाह की दरख्वास्त दायर की गई थी, और दूसरी जो थी वो कस्टडी की थी। अब दोनों दरख्वास्त की जो डायरीज हैं वो अभी हम स्क्रीन पे लगा सकते हैं ताकि वो आप भी आसानी से पढ़ सकें, और लबोलबाब जो केस का है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जेक्टिटेशन का केस है जो सूट फाइल किया गया है यानी कि तनसीख निकाह का। उसमें अब होता यह है कि दरख्वास्त गुजार है वो आज अदालत में आए हैं, यानी कि मेहदी काज़मी वो डिफेंडेड हैं, यानी कि ज़हीर मुल्ज़िम ज़हीर या ज़हीर के जो पार्टी है उनकी जानब से एक मरतबा फिर अदालत में कोई नहीं आया। मैटर जो है वो फिक्स किया गया है फॉर सीए, और सीए भी जो है वो फाइल नहीं किया गया है। डेफिनेट साइड इज डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग सीए केस पुट ऑफ टू 15/5/2024 फॉर हेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द साइड ऑफ प्लेंटिफ विटनेस एविडेंस। इसमें जो है मुल्ज़िम की जानब से बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, अदालत ने बार बार नोटिस दिए, नहीं आए, तो उनका वो साइट जो है वो क्लोज हो गया था मुल्ज़मान की जानब से। अब इसमें ये है कि आइंदा समात पर इसमें भी एक अहम जो है पेशरफ सामने आ सकती है, क्योंकि जिसमें जो विटनेस है, विटनेस जो साइमा हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर जो है समात हो सकती है। अच्छा, अब भी नेक्स्ट हेयरिंग जो इसकी है वो 15 मई तक चली गई है। अब जो दूसरा केस है वो है कस्टडी का। अच्छा, कस्टडी में हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया, और जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। उसमें यह है कि बच्ची ने अपना अदालत में एक मरतबा फिर बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जी वो अपने वालिद के पास रहना चाहती हैं। इसमें जो केस डायरी है वो भी जो है आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन इज प्रेजेंट इन फाइल रिटन आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने अपने तहरीरी तौर पर जो दलाइल थे वो अपने अदालत में उन्होंने जमा करा दिए हैं, लेकिन रिस्पोंडेंट साइड की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने ये केस भी जो है 15 मई तक मुलतवी कर दी है। और अब मामला ये है कि इस केस में जो मुल्ज़मान हैं जिसमें ज़हीर, वो दोनों दरख्वास्तों में नहीं आ रहे। अगर आते भी हैं तो वो तारीख लेते हैं, या उनके वकील जो हैं वो तारीख लेते हैं। कभी कोई मसला उनका होता है, कभी कोई मसला होता है। इसी तरह जो मेन केस है उसमें भी जो दो मुल्ज़मान हैं वो प्रीवियस हेयरिंग में नहीं आए थे, और ये तासुर ये दिया जाता है कि ऐसे केसेस में अगर मुल्ज़मान बार बार अदालतों में ना आए तो इट मीन कि वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ताख़ीरी हरबे वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ मुल्ज़मान समझते हैं कि वो केस हारने वाले हैं, केस उनके हाथ से निकलने वाला है, और जो जीत है वो मुतासर पार्टी की होने वाली है। तब आखिरी ऑप्शन मुल्ज़मान का ये बचता है कि वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस केस को डिले कर सके। तो इस केस में भी, ज़हरा काज़मी केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात ये है, जो पॉजिटिव बात ये है कि जितने भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें, जो मेहदी काज़मी हैं या मेहदी काज़मी की अहलिया यानी कि ज़हरा काज़मी के जो वालिदैन हैं वो अभी भी पुरुम्मीद हैं। वो अभी भी इस जुस्तजू से लड़ रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा और मुल्ज़िम को सज़ा मिलेगी। एक तो ये चीज़ वो अपनी बेटी के इंसाफ मांग रहे हैं, साथ ही साथ वो एक और जंग भी लड़ रहे हैं, और वो तमाम वालिदैन की जंग है। मेहदी काज़मी का ये कहना है कि उनकी बेटी तो अब वापस घर आ गई है, और जो पहली वाली ज़िंदगी थी उसमें वो जी रही है, स्कूल भी जा रही है, अच्छे मार्क्स भी ले रही है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि उनको जो है A1 ग्रेड मिला था और अवार्ड भी मिले थे स्कूल की जानब से, यानी कि वो अपनी पढ़ाई में गामजन है और मेहनत कर रही है। लेकिन वो जो जंग लड़ रहे हैं मेहदी काज़मी या उनकी अहलिया, वो लड़ रहे हैं जंग तमाम वालिदैन की, जिनकी बेटियां इसी तरह मुबैना तौर पर वर्गला कर, बुसला कर अगवा हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, और उनके साथ जो है और फिर आपको पता है कि बेच भी दी जाती हैं, स्मगल हो जाती हैं। बहुत से कहानियाँ, किस्से जो है बाद में आ जाते हैं। तो वो तमाम वालिदैन की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेहदी काज़मी इसलिए भी पुरुम्मीद है कि अगर वो पीछे हट जाएंगे तो वो तमाम वालिदैन जो केस लड़ रहे हैं या केस लड़ने के लिए पुरुम्मीद हैं तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी। तो अब 15 मई तक ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं, जिसमें जेक्टिटेशन है एक और कस्टडी है, अब इनकी तारीख हो गई है। होप के नेक्स्ट हेयरिंग में कुछ बेहतर फैसला आ जाए, होप के नेक्स्ट हेयरिंग में कोई अच्छा फैसला आ जाए। जो अपडेट होगी हम नेक्स्ट हेयरिंग में आपके सामने रखेंगे।